Hello everyone and welcome back to my channel. So today we will continue the rest of the questionnaire. So question number 31. Which one of the following professional advocated the use of traction first? तो इनमें से कौन सा जो प्रोफेशन है उसने ट्रैक्शन लाया था, तो वो है सीरियक्स. सो एंड इट्स अ फैक्ट. सो इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, हमें नाम याद करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस? सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं थ्रू थ्रोम्बस, ठीक है, या फिर क्लॉट्स उसमें हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिससे वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो पुअर हो जाती है या स्टॉप हो जाती है. सो उसका दूसरा नाम होता है बर्गर्स डिजीज़. सो इसमें जो फिंगर टिप्स हैं वो ब्लूइश होने लग जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 33. विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग पार्टुरेशन? सो चाइल्ड बर्थ में कौन सा हार्मोन है जो हेल्प करता है या फिर फैसिलिटेट करता है? सो आंसर इज़ ऑक्सीटोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. कॉमनेस्ट एम्बोलस ओरिजिनेट्स फ्रॉम? सो जो कॉमनेस्ट एम्बोलस होता है वो ओरिजिनेट करता है डीवीटी से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो थ्रोम्बस जो होता है, थ्रोम्बस से ही जो एम्बोलस है उसका ओरिजिन होता है. सो डीवीटी बहुत कॉमन है जिससे एम्बोलस का ओरिजिन होता है. 35. The intervertebral foramen size is largest in? So answer is L5S1 level, because L5S1 पे ही सबसे ज़्यादा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है. सो L5S1 लेवल इज़ द आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का साइज होता है. Question number 36. To determine the competency of the valve in the superficial and deep veins of the legs in patient with varicose veins, the test used is? So अगर हमें competency देखनी है superficial और deep veins की valves की जो कि legs में present होती हैं, तो ये varicose veins को हमें अगर टेस्ट करना है ऐसे पर्सन में जिसमें वेरिकोस वेन्स है और उसकी हमें वॉल्व को टेस्ट करना है, सुपरफिशियल और डीप वेन्स की, उनकी कॉम्पिटेंसी को देखना है, तो जो सबसे कॉमनली यूज टेस्ट जो होता है वो होता है होमेंस साइन. इसमें जो पेशेंट होता है वो सुपाइन में होता है, एक्चुअली नी एक्सटेंडेड रहता है, हिप को थोड़ा फ्लैक्स करते हैं और फिर जो एंकल है उसको डॉर्सी फ्लेक्स करते हैं, तो पेशेंट पेन फील करता है काफ के एरिया में. सो वो होता है होमेंस साइन. सो अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो आप गूगल पे जाके पिक्चर्स देखिए, आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37. टू अप्लाई ट्रैक्टिव फोर्स टू अपर सर्वाइकल स्पाइन? सो जो स्पाइन होनी चाहिए वो कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए? सो स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन की पोजीशन में होनी चाहिए ताकि अच्छे से जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो सर्वाइकल स्पाइन पे लग पाए. क्वेश्चन नंबर 38. टॉरस फ्रैक्चर कॉमनली सीन एट? तो जो टॉरस फ्रैक्चर होता है वो कॉमनली फोरआर्म बोन में प्रेजेंट होता है, उसमें से भी रेडियस में ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है. सो एक बार आप इसकी पिक्चर देखिए और उससे और अच्छे से आपको समझ आएगा कि टॉरस फ्रैक्चर किस तरह से होता है. क्वेश्चन नंबर 39. फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला लीड्स टू इंजरी टू विच नर्व? अगर आपके फिबुला के नेक के फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन सी नर्व जो है डैमेज होती है? आंसर इज़ कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है और उसमें इंजरी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. द टर्म रशियन करंट अप्लाइड टू स्टिमुलेटर? सो रशियन करंट जो होता है वो मॉड्यूलेट करता है कंटिन्यूस साइन वेव को. सो ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन 41. पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंट्रैपमेंट लीड्स टू? सो जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है उसकी एंट्रैपमेंट से क्या होता है? सो रेडियल टनल सिंड्रोम होता है. क्वेश्चन नंबर 42. विच मेथड ऑफ SWD यूजेज एडी करंट फॉर प्रोड्यूसिंग हीट? हीट प्रोड्यूस करने के लिए एडी करंट के थ्रू कौन सा जो मेथड होता है SWD का वो यूज़ होता है? सो आंसर इज़ इंडक्टोथर्मी.
और केबल वायर मेथड जो होता है उससे जो है हीट प्रोड्यूस होती है. सो इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एडी करंट. It uses eddy current for producing heat. Question number 43. Telangiectasia is also called spider veins. So spider जैसी जब veins दिखते हैं उसको telangiectasia बोलते हैं. Question number 44. The drug of choice for herpes simplex virus infection is. इसमें आप वायरस है तो एसाइक्लोवीर में भी वी आ रहा है, VIR. वायरस का VIR आ रहा है, तो इस तरह से आप नाम याद कर सकते हैं, एसाइक्लोवीर एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस. क्वेश्चन नंबर 45. इंजरी रेट इज़ हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग. सो सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग ऐसी जिसमें हायर रेट होते हैं या हायर चांसेस होते हैं इंजरी के, वो है प्लायोमेट्रिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपका कोई भी और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें. एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें. ऐसे ही आगे इस तरह से ही जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. एंड अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.